GRAP 4, which is the Graded Response Action Plan Part 4, which has been implemented. This is the last part of those plans that could be implemented as far as the measures that have been taken till the situation actually turns into an emergency like in the national capital. Let's tell you exactly what this GRAP 4 is all about. It has now been implemented in Delhi. As far as its recommendations are concerned, it says no classes, physical classes for the grades for students up to 6th to class 11. It has also recommended work from home for the central government employees, has urged, especially when it comes to considering the closure of colleges and institutes as well, and it also urges the closure of non-emergency commercial activities. तो अगर आप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भाग 4 की बात करें, क्योंकि ये चौथा और आखिरी प्लान बताया जाता है, जब तक अगर इससे भी हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे, उसके बाद नजर आएगा कि आखिरकार जो सरकार की तरफ से क्या प्लान उसे फोकस में लाया जाएगा। क्योंकि अभी तक ये देख पाए तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है एक तरह से। अगर आप देख पाए यहां पर इवन व्हेन इट कम्स टू द हरियाणा चीफ मिनिस्टर, हमने ब्लेम गेम देखी है और यहीं पर आप सरकार सीधा हरियाणा के ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि पंजाब से नहीं, लेकिन ये जो सारा जो धुआं पराली जलाने की वजह से जो दिल्ली में आ रहा है ये हरियाणा से आ रहा है। पॉल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है। तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयत उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग जहाँ जहाँ पराली को कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। We have Sabyasachi joining us on the broadcast from ITO. Sabyasachi, the situation clearly is deteriorating. Blame game continues as well. The AAP government in Delhi, remember earlier used to blame the Congress government in Punjab. लेकिन आज उनके हिसाब से पंजाब में स्टबल बर्निंग आधा हो चुकी है और ये जो धुआं आ रहा है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप और प्रत्यारोप जो हम देख रहे हैं, और अगर सरकार की बात करें, तमाम सरकार से बात करें, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म मेजर्स अभी तक देखे नहीं गए। और दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी फिलहाल जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है हरियाणा सरकार के ऊपर, और हरियाणा सरकार का यह कहना है कि हम इस वक्त कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हवा जिस तरफ बहती है उसी तरफ पॉल्यूशन जाता है। ये बेसिकली कहना है हरियाणा सरकार का। वहीं अगर एग्रीकल्चर डाटा की बात करें तो पराली का जो डेटा सामने आया है, संडे में कुल 4000 नॉर्दर्न स्टेट्स में पराली जलाने के इंसिडेंट सामने आए हैं, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार की है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, कहीं ना कहीं लापरवाही सीधे तरीके से दिखी जा रही है। और पंजाब की बात करें, लगातार हमने पहले देखा है जब आम आदमी पार्टी सरकार वहां नहीं थी तो लगातार मुख्यमंत्री हो या तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हो, पंजाब सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाते जाते रहे हैं कि पंजाब की वजह से जो पराली जल रही है उसका सीधा इफेक्ट जो है देश की राजधानी दिल्ली में साफ तरीके से नजर आ रहा है। और देश की राजधानी के जो लोग हैं लगातार ये टॉक्सिक एयर ब्रीथ इन कर रहे हैं। In the severe category, we've opened our call-in lines as well, and the viewers watching the broadcast line live right now are free to call in, and also we'll take your point of view live on the channel. I'm told that Jagdish from Bhubaneswar is joining us here on Times Now. Jagdish, good morning. Jagdish, can you hear me? Yes, please go on, sir. Delhi. And this fiasco of pollution is going on for last so many years, and only these 2 months our government wants to somehow manage by blaming others, and after 2 months everything is normal, so they will keep patting themselves. And how come Punjab smoke is now not coming to Delhi? All other states smoke is coming there, but Punjab state is not coming there. Till yesterday it was there when other government was there. Now our government is there, so the smoke is not coming to Delhi. What nonsense they're talking, and they're creating problem, and they don't bother. And by just stopping the school or closing the school, or it is not going to, pollution is not going to come back or come down, or operating from home. But what action they have taken to reduce this? They have not taken any action. For the last so many years, they keep telling they will give some chemicals to the farmers so that parali is not required to be burnt. But where are those promises? Where is those advertisement gone?
I'm surprised. Absolutely.